दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। पौराण कथा के अनुसार एक साहूकार अपने बेटे और बहू के साथ रहा करता था। एक दिन साहूकार की बहू ने मिठाई चुराकर खा ली और कहा कि चूहों ने मिठाई खाई है। यह सुनकर चूहों को काफी क्रोध आया, जिन्होंने मन में धारण कर लिया कि एक दिन वह साहूकार की बहू को अवश्य ही मजा चखाएंगे। एक दिन साहूकार के घर में कुछ अतिथि आए थे, जिनके सोने की व्यवस्था एक कमरे में की गई। अब चूहों ने साहूकार की बहू के वस्त्र अतिथियों के पलंग पर रख दिए और सुबह जब नौकर कमरे की सफाई करने आए तो उन्होंने बहू के वस्त्र वहां देखे। आपस में कानाफूसी शुरू हो गई, जिसकी खबर साहूकार को भी गई और अपने बहू को चरित्रहीन समझकर उस साहूकार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। साहूकार की बहू पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिया जलाया करती थी। एक दिन साहूकार जब थक हार कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो वहां पर साहूकार की बहू द्वारा दीपक रखा हुआ था और वहीं पर एक और दिया जल रहा था। दोनों दीपक आपस में बातें करने लगे। एक दीपक ने दूसरे से पूछा, तुम किस घर के दिए हो? तो उसने कहा, मैं इस नगरी के साहूकार के घर का दिया हूँ। और साहूकार की बहू रोज पीपल के पेड़ के नीचे जी मुझे रख कर जाती है। इसके बाद वह दूसरे दीपक को बताने लगा कि साहूकार की बहू को मिठाई खाने का बड़ा ही शौक है और एक दिन उसने मिठाई खाने के पश्चात यह कह दिया कि चूहों ने मिठाई खा ली ताकि उसे डांट ना पड़े। यह बात सुनने के बाद चूहों ने क्रोध में आकर साहूकार के घर में आए हुए अतिथियों के पलंग पर बहू के वस्त्र रख दिए। यह बात जब सारी में फैल गई तो साहूकार ने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वह बहुत ही भली स्त्री थी। पूजा पाठ करके प्रसाद भी सब में बांट देती थी। घर से निकलने के बाद अब वह पीपल के पेड़ की पूजा करती है। पहले जहां वह हरियाली की अमावस्या पर सवा शेर प्रसाद चढ़ाती थी, पर अब सवा पाव का प्रसाद चढ़ाती है। यह बातें कहने के बाद दीपक ने कहा कि वह चाहे ससुराल में रहे चाहे अपने मायके में रहे, सब जगह उसको पीपल के पेड़ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब तुम इस व्रत की कथा को सुनो, जिसे शिव जी ने सुनाया था और माता पार्वती ने सुना है, जिसे सुनने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, प्राचीन काल की बात है, काशीपुरी नामक नगरी में एक देव शर्मा नामक बहुत ही महात्मा राजा राज्य करता था। राजा देव शर्मा की बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम सुमित्रा देवी था। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देव शर्मा धर्म पूर्वक अपने राज का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा की आयु भी ढल चुकी थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राजा अपने नगर के एक बगीचे में टहल रहा था और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। तब वह स्त्री राजा को देखते ही अपना मुंह दूसरे तरफ फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव शर्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा, तुम जाओ और उस झाड़ू वाली को बुलाकर लाओ, उससे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू वाली के पास जाता है, जिसने राजा को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराजा का आदेश है तो टाल नहीं सकती, इसलिए चलना तो पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत ही बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में चल देती है और कुछ समय बाद महाराजा के दरबार में जाकर उपस्थित होती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराजा कहते हैं, हे बहन, आप मुझे एक
बात बताओ, आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब महिला कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दे, इस पर भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी महाराज। आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राज पुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे ही पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका कोई भी मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं, इसलिए मैं आपको देख करके अपना मुंह फेर लेती थी। राजा देव शर्मा इस बात को सुनकर बड़े ही अचंभित हो गए। मन में विचार करने लगे, यह स्त्री तो बिल्कुल भी ठीक कह रही है। यदि किसी राज्य का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा ने उस झाड़ू लगाने वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी रानी से कहने लगे, हे रानी, हमारे नगर के लोग हमारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन है, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे, वह हमें एक पुत्र प्रदान करेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, यही विचार करके देव शर्मा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र एशी यज्ञ कराया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ पर भी उन्हें संतान उत्पन्न नहीं हुआ। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ कराने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा ही चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान ही नहीं लिखी है। पुत्र एश यज्ञ करने के बाद भी वह निष्फल हो गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, राजा देव शर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ तथा वह फिर से भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय करता है तथा वह अपने मंत्री से कहता है कि हे महामंत्री, आप मेरी अनुपस्थिति में राज का संचालन करो, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय कर राजा भगवान के शिव मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगा और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 वर्ष बीत जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी पर विराजमान होकर उस राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, सबके मन की बातें जानते हैं। जैसे हंस के बिना सागर सुना है, कोयल के बिना जैसे बाग सुनी है, उसी प्रकार पुत्र के बिना मेरा समस्त कुल सुना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना बड़े ही निष्ठा भाव से की है, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष होगी। 21 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 21 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपकी जो इच्छा हो मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। प्रिय भक्त गणों, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा, हे गढ़, तुम जाओ और 21 वर्ष के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। अब राजा मंदिर में से भगवान भोलेनाथ का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल को लौट जाता है और यह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है। इसी प्रकार अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार रानी गर्भवती होती है। यह देखकर राजा के घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत ही प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोलेनाथ के उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह देखकर
राजा और रानी बड़े ही प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगरी में उत्सव मनाया गया। राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र सिंह रखा। अब धीरे धीरे रुद्र सिंह बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र सिंह अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इस बात से राजा को बहुत ही प्रसन्नता होती थी, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड़ दुलार में पालन पोषण में राजा यह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है। जब उस पुत्र की आयु 16 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। वहीं एक दूसरे नगर में एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पुत्री का नाम जानकी था। जानकी रूप में इंद्र के अप्सराओं की तरह बहुत ही सुंदर थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। अब उसी राजकुमारी जानकी के साथ राजकुमार रुद्र का विवाह किया जाता है। राजकुमारी जानकी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक कि वह भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजा देव शर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है कि उसके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं लाई। अब धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 5 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 5 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोलेनाथ के वरदान को भी राजा भूल गया था और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार हो जाता है। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगता है और भोलेनाथ से कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होता वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता स्त्री थी, वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगा करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि राजा आज राजकुमार रुद्र सिंह की मृत्यु का दिन है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे के पश्चात तुम्हें राजकुमार रुद्र सिंह के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र सिंह के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार के मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। जो सर्प उसे डसेगा तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से अपना काम पूर्ण करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना। दोनों यमदूत राजकुमार रुद्र सिंह के प्राण लेने के लिए चल दी और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प राजमहल में प्रवेश करता है। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार की सैया पर जा पहुंचा। जहां राजकुमार सोया करता था, वहां जा राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब खत्म हो और यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर ही रहे थे कि तभी क्या होता है कि उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक विधवा कन्या थी। उस ब्राह्मण के पुत्री के पति की कुछ ही दिन पश्चात मृत्यु हो गई थी और वह ब्राह्मण की पुत्री गर्भवती भी थी। वह बेचारा ब्राह्मण भीख मांग कर लाता और उसी से अपना जीवन निर्वाह करता था। उसी से वह अपना और अपने बेटी का पेट पालन पोषण करता था। इधर उसी दिन उस ब्राह्मण के पुत्री का 9 महीना
पूरा हो गया था और उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तीव्र भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत ही तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको भोजन प्राप्त नहीं होता है और उस गरीब को कोई भी खाने को डोट नहीं देता। इधर उस लड़की की भूख उसे बहुत ही बेचैन कर रही थी, तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी है, पिताजी मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, हे पुत्री तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं आज कोशिश करता हूँ, मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं फिर से जाता हूँ। अब वह ब्राह्मण उसी नगर के राजा देव शर्मा के द्वार पर जाता है और वहां राजा के द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगता है। और इधर जो राजकुमार की धर्म पत्नी जानकी थी वह रोजाना गरीबों को भोजन कराया करती थी। उस दिन महाराजा तो बीमार पड़े थे, इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजन थे और पकवान से सजाकर भोजन का थाल उसने रख दिया कि उसके पति आएंगे तो वह भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंचता है। इधर राजकुमार रुद्र सिंह की पत्नी जानकी को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई देता है और उस बूढ़े को देखकर उसके मन में दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, है पुत्री यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमारी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे देती हूँ तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर वह सोचने लगती है कि मेरे पति को आने में अभी कुछ समय लगेगा, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं दूसरा भोजन बना लूंगी। तब उस राजकुमारी ने वह भोजन उस बेचारे गरीब ब्राह्मण को दे देती है। बूढ़ा व्यक्ति उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ भोजन को लेकर अपने घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और इधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था अपने पिता का देखभाल करने के बाद उसको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। इधर उस वृद्ध ने उस भोजन को लाकर अपनी पुत्री को दे दी। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वतिया, यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए मनुष्य को एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि व्यक्ति उस समय को पहचान जाए, उस संकेत को समझ जाए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े ही उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था। फिर वह राजकुमार आएगा और मैं उसे डस होऊंगा। इधर वह बूढ़ा गरीब ब्राह्मण भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दिया था, तो लड़की ने उस भोजन को डोट खाने के बाद पूछा कि हे पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया है। लड़की के पिता ने कहा, पुत्री यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है, यहाँ के राजा के जो पुत्र वधू हैं उसने मुझे यह दया करके स्वादिष्ट भोजन दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अखंड और अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर
लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, अर्थात देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान शिव जी मन में विचार करने लगे कि संसार में ऐसा क्या घटित होने वाला है। तो उन्होंने तुरंत नारद जी को बुलाया और नारद से कहा कि हे नारद मुनि, देखकर आइए कि तीनों लोगों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो समझ गए। उन्होंने जाकर के भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, एक बड़ी ही विचित्र घटना घट रही है। राजा देव शर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं, नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर कमरे की तरफ ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वही उसी नगर के गरीब बूढ़े ब्राह्मण की पुत्री है जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद जी बोले, हे प्रभु, इसमें क्या होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, विधाता ने जो निश्चय कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की तरफ बढ़ रहा था। यमराज के दूत तैयार खड़े हुए उसे देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए होने का सहयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की मौत के बीच आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग मूर्छित हो गया है। देवी पार्वती, यह सब आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। यम के दूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। हम इसको लेने के लिए आए हैं, इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तो हरियाली अमावस्या के दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते कि तुम इसके प्राणों का हरण कर सको। अब दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उसमें युद्ध भी शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उस यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हारकर यमलोक को चले गए। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, हे महाराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए। तुम्हें तो राजकुमार रुद्र सिंह के प्राण को लेने के लिए भेजा था। तभी यमराज के दूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उसके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं। दोनों यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम दोनों बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लेने से रोकती है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान शिव जी भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो भगवान भोलेनाथ को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी यमराज से बोले, हे यमराज, आप नहीं जानते हो, आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। परंतु जिस प्रकार श्राप का मान रखा जाता है, उसी प्रकार आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रखा जाता है। उस आशीर्वाद को आप कैसे निष्फल कर सकते हैं। यमराज बोले, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या करूं। तो भगवान भोलेनाथ यमराज से कहते हैं, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु के योग्य नहीं है, इसीलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ के कहने पर यमराज ने
प्रकृति के नियमों में परिवर्तन किया और राजकुमार रुद्र सिंह की आयु को बढ़ाकर 100 वर्ष कर दिया। इसके बाद यमराज यमलोक को लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र सिंह की आयु 100 वर्ष हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इस प्रकार अमावस्या के दिन एक भूखे को दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु टल गई। इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन की सेवा मृत्यु को भी टालने में समर्थ रखती है। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह उस दान का पात्र है या नहीं, अर्थात वह दान देने के योग्य है या नहीं। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि वह कौन सी बातें हैं जो संतान पर आए मृत्यु भी टाल सकती है। प्रिय भक्त गणों, दोनों दीपकों द्वारा सुनाई गई माता पार्वती और शिव जी कि यह बात और कथा सुनकर के साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसके बाद वह दोनों बहू को मान सम्मान के साथ अपने घर ले आए। अगले साल हरियाली अमावस्या आने पर साहूकार एवं साहूकार के सारे परिवार ने सवाशेर प्रसाद चढ़ाया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि श्रावण अमावस्या पर जो भी व्यक्ति पीपल का पूजन करें और पेड़ पौधे लगाए, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, उन्हें अखंड सौभाग्य देना, उनके घर को धन धान से संपन्न बना देना। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, कथा को समाप्त करते हुए अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की चालीसा। इसे श्रवण करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत, अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतने के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर। शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी अंग सोहत छवि न्यारी कर। त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है। जैसे कार्तिक श्याम और गढ़राऊ या छवि को कहीं जात नकाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया। उपद्र तारक भारी देवन मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ा नन आप पठा लवनी मेष। मही मार गिराओ आप जलाधर असुर सहारा। सयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई किया। तपही भगीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा। तस पुरारी दानी नमः तुम सम कोई नाही। सेवक स्तुति करत सदा ही वेद नाम महिमा। तब गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई प्रकट। उदित मंथन में ज्वाला जरे सुरा सुर भय बिहाला। किन्ही दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक। विभीषण दीन्हा सहस कमल में शोर है। धारी किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जो कमल नयन। पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखो। प्रभु शंकर भय प्रसन्न किए इच्छित। व जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घट वासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमित रहे। मोहि चैन न आवे त्राही त्राही में नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबार ले। त्रिशूल शत्रु को मारो संकट से। मोहि आन पारो मात पिता भ्रात सब कोई संकट में। पूछित नहीं कोई स्वामी एक है। आस तुम्हारी आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही। जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी। क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शकर हो संकट के नाशक मंगल कारण। विघ्न विनाशक योगी यति मुनि ध्यान लगावे। नारद शारद शीश न वावे। नमो नमो जय नमो शिवाय। सूर ब्रह्मा देवी तापार होता शंभु सहाय। त्रिन आ जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चित। शिव प्रसाद तही होई पंडित। त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक हो करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप न वैध चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे। अंतवास शिवपुर में
पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी नीत नेम कर प्रार्थी पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश मगसर छठी है मंत्र ऋतु सम्मत 64 जान अस्तुति 4 सी वही पूर्ण किन्हीं कल्याण ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ।